नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम साधारण भिन्नों और दशमलव भिन्नों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलते हैं, पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का क्या मान होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो। चलो देखते हैं। इसमें दे रखा है 3 से 1/2 प्लस 5 से 1/4 प्लस 0.065 प्लस 0.55 माइनस 0.075। तो क्या करते हैं कि ये साधारण भिन्न है, इसको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है साधारण भिन्न, ठीक है, और दशमलव भिन्न, ठीक है। दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में ही आपको यहाँ पे बताया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। 3 से 1/2, 3 दूनी 6, 7/2 आ गया। क्या आ गया? 7/2 प्लस इसको कन्वर्ट करते हैं 5 से 1/4, तो 4 5 20 प्लस 1 21/4, ठीक है। इसको हम दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 प्लस इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 5 20, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 5 20। ये वैल्यूज तो ये हो गई। अब ये वैल्यूज आगे रख देते हैं, प्लस 0.065 प्लस 0.55 और इसको ट्रांसफर करना। ये वैल्यूज माइनस में है, ठीक है। एक्स तो अपनी जगह ही है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 0.75। अब प्लस की जितनी वैल्यू है उसको एक साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं एक साथ, क्या हो जाएगा? इस तरह ऐड करने की बजाय आप इस तरह बना लो, 3.5, 5.25 और ये वैल्यू हो जाएगी 0.065 और ये वैल्यू हो जाएगी 5 और 5, ठीक है। और सभी को ऐड कर देते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। 5 5 10, 16 को 6, आइए 5 5 10 12, आइए 13, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8 1 9। आने जो प्लस वाली वैल्यू है ये आ गई, आने 9.365। इससे ये वैल्यूज माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0.075। तो क्या बचेगा? ये 0 बचेगा। यहाँ पे 16 और 16 से 7 अगर आप डिडक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 6 3 9, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ जाएगी? यहाँ ऑलरेडी कुछ नहीं, यहाँ तो 9 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 9.290। ये पहला आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बेसिक क्वेश्चंस है। और जो ये आपका जो सिलेबस चल रहा है यूपी SSSC PET के लिए है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है 2021 सिलेबस में है, उसी के अनुसार पढ़ाया जा रहा है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन। दिए गए भिन्नों का जोड़ दिया गया है, इसका आपको मान ज्ञात करना। फाइंड द वैल्यू, या इसको आप बोलते हैं इवैल्यूएट, ठीक है। ये वैल्यूज है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो होल वैल्यू है एक साथ रख लेते हैं। होल वैल्यूज जैसे 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 और प्लस 1 1 1 4 टाइम्स, प्लस हाफ कितने टाइम्स है? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2।
ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इस सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वो 1 2 3, ये 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये वैल्यूज कितनी टोटल ओवरऑल बन रही है, ये 2 बन रही है, तो 2 इसमें आप रख दोगे तो ये वैल्यूज 1 2 3 6 1236 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1236, ठीक है। इसका आंसर होगा 1236। आसान है, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन कभी ऐसा है तो पहले होल वैल्यूज को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, होल वैल्यूज एक साथ, और उसके बाद फ्रैक्शन एक साथ, यानी होल वैल्यू इधर कर लेते हैं, फ्रैक्शन को इधर करते हैं, तो कैलकुलेशन आपका क्या होता है, आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगता होगा। देखो हम इसकी ट्रिक बता रहे हैं, कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे हम आपको पहले बता रहे हैं कि जैसे अगर आपको ये सॉल्व करना हो 99 माइनस 5/3 को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या होगा, पहला तो ये है, हम दूसरा बता रहे हैं, पर इसको बाद में हम बताएंगे। तो आप इसको सॉल्व करना है, तो रियल जो ऐसे नियम है तो 3 का हो जाएगा एलसीएम में, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो आएगा उससे 5 घटाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। करते क्या है, ध्यान से देखना। ये 99 है, ठीक है। 99 को 2 पार्टों में ब्रेक कर लेते हैं, ये वैल्यूज है। इसको सॉल्व करने का आसान ट्रिक ये है कि 8 + 1 लिख देंगे, -5/3 कर देंगे, तब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये तो आई गया। अब ये बड़ा आसान है, देखो ये हो जाएगा 98, ये प्लस, ये इससे घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि पहले ये कर लेते हैं। सुनो ध्यान से देखो, इसको चूंकि 1 से बड़ी वैल्यूज है ना, 1 से बड़ी वैल्यूज है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको कि 99 है, ठीक है। इसको आप तोड़ो तो ये हो जाएगा 1 सही 2/3, तो ये हो जाएगा -1 और -2/3, ठीक है। तो पहले तो ये घटा लो, तो ये आ जाएगा 98, ठीक है। तो उसके बाद -2/3। अब ये स्टेप को इस तरह है, स्टेप ये, तो क्या करोगे 90, ये हो जाएगा 7 + 1 -2/3, ठीक है। ये वैल्यूज आसान है, देख रहा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 97 और ये प्लस में हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3, 1/3। तो आंसर हो जाएगा 97 1/3, ठीक है। 97 1/3, ठीक है। ये वैल्यू 98 से घट जाएगी, 97 में हो जाएगी, ठीक है। तो अब वैल्यूज अब इससे डिडक्ट हो जाएगी। ये 97 है, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है क्या, ये 98 है तो बचा 98, 99 है, 98 बच गया, तो ये वैल्यूज है। और उसके बाद ये प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू 97 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखो, जो अपना मेन क्वेश्चन है इसको देखते हैं। अपना क्वेश्चन देखते हैं, देखो 9998 है, ठीक है, -2 3/7 है। तो अब इसको करेंगे क्या, 9998 -2 -3/7 है। तो इससे पहले ये डिडक्ट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाए 9996, 98 से 2 घटा दो 96, -3/7। अब इसको लिखोगे 995 + 1, ये 2 भाग में ब्रेक कर लोगे, -3/7। ये कितना आसान हो गया। अब देखो ये 9995 और ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 7, 7 से 3 घटाओगे तो 4, 4 बटा कितना हो जाएगा 7, तो लिखना 4/7। आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको लिखना, पहला आंसर है। इसी तरह आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। इसको ब्रेक करके प्लस माइनस करने के बाद आप इस तरह ये प्रोसीजर अप्लाई कर दोगे। ये कैलकुलेशन की ट्रिक है, इस बात ध्यान करना। जब फ्रैक्शन जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे बड़े फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने से बचते हैं, तो आसान हो जाएगा ये कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं।
मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू, ये गिवन इक्वेशन है, इसको मान ज्ञात करना। ठीक है, जब भी कभी इक्वेशन का यूज करो तो एक बाडमास रूल अप्लाई कर सकते हो, BODMAS, बाडमास रूल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हमेशा बाडमास। बी का मीनिंग होता है, बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट के बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। और कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? जनरली कोष्ठक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। लाइन, लाइन को रेखा कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है छोटा, ये ठीक है, ये रेखा लाइन वाला होता है। ये छोटा या स्मॉल बोलते हैं, ये इस तरह नजर आता है। ठीक है, मझला, कौन सा है? मझला, जिसे आप करली बोलते हो, ये आपको इस तरह नजर आता है। ठीक है, और ये बिग आने बड़ा, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ये इस तरह नजर आता है। ठीक है, ये इस तरह नजर आता है। 4 टाइप के, हर कोष्ठक की मीनिंग एक ही होती है। एक्सप्रेशन को यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, इनको अलग करने के लिए यूज किए जाते हैं। लाइन ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट का इस्तेमाल कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे हमने कहा 3 - 2 + 5, अब इस तरह लगा देते हैं, ये लाइन ब्रैकेट है। इसका मीनिंग है कि जैसे हमने 2 ब्रैकेट इसमें, तो पहले ये सॉल्व होगा, लाइन ब्रैकेट है, मतलब इससे घटा लेंगे तब ये प्रोसीजर करेंगे। तो लाइन ब्रैकेट का इस तरह यूज किया जाता है। ठीक है, लाइन ब्रैकेट का। अब आगे इसकी मीनिंग क्या होती है? ओ का मीनिंग होता है ऑफ। ठीक है, जिसे का कहते हैं। क्या कहते हैं? का। ये मल्टीप्लाई का ही फॉर्म होता है। क्या होता है? गुणा का ही फॉर्म होता है। डी का मतलब होता है भाग। ठीक है, भाग का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। इसी ऑर्डर के अनुसार मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। गुणा, इसका मतलब होता है गुणा, जिसे मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, और ए का मीनिंग होता है जोड़। क्या होता है? जोड़, जिसे आप एडिशन कहते हो। क्या कहते हो? एडिशन। यस का मीनिंग होता है सबट्रैक्शन। क्या कहते हैं? सबट्रैक्शन, जिसे आप कहते हैं घटाना। ठीक है, ये बाडमास का रूल होता है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट 4 तरह होते हैं। ऑफ का मीनिंग का होता है, जिसे गुणा से रिलेटेड होता है। डी का मतलब डिवीजन होता है। ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा होता है। ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। इस रूल से, इस क्रम से हमारा कैलकुलेशन चलता है। ठीक है, तो ये रूल होगा। अब अपना कैलकुलेशन देखते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे किए जाएंगे। इसमें आपका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, आसान इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप बाडमास को जब भी सिंप्लीफिकेशन करो तो बाडमास के रूल को हमेशा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, जहां पर सिंपल इक्वेशन आते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं, अब ये वैल्यूज तो सेपरेट है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये वैल्यू जब सेपरेट है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, अलग है ये, तो डिवाइड करोगे 12 चौक 48 हो जाएगा, ये 12 चौक 48। ठीक है, अब ये गुणा का साइन है, अब इसको हम तोड़ देते हैं। का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? गुणा। याद रखना, डिवीजन से BOD होता है ना, तो ब्रैकेट उसके बाद का तोड़ता है, उसके बाद डिवीजन होता है। याद रखना, डिवीजन आप नहीं कर सकते, पहले इसको ब्रेक करेंगे का। ठीक है, 9/8 I × 4/3 डिवीजन है, और ये 3/4 × 2/3 मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन पहले ये काम होगा 4 अक्रॉस। ये वैल्यूज 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ये इससे कटेगा 3 हो जाएगा, ये 3/2 आ गया। ठीक है, माइनस ये इससे कटा 2 आ गया, और 3 से 3 कट गया, तो डिवीजन 1/2 है। अब इसको आगे देखते हैं, 4 × जो डिवीजन होता है फ्रैक्शनों का, जो भाग होता है वाकई में वो गुणा होता है, लेकिन उसको उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं? जैसे हमने कहा 5 डिवीजन 1/2, तो 5 × 2/1 कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो 3/2 I × 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा आंसर? 12 आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जाएगा 12 इसका आंसर, राइट आंसर। 12 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ट्वेल्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
x का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको एक साइड में रखने देते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन में फंसा है x, इसको मान निकालते हैं। अब प्रोसीजर वही रखना, क्योंकि ये वैल्यूज हमने पहले भी बता रहा कैसे है, ये एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। जब भी सॉल्व करते हैं तो वैल्यू ये हो जाएगा 10 4 14, 14 3 17, ये हो जाएगा 17 प्लस 1/2 प्लस 4/5 प्लस 1/6 और इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये 18 सही 7/x हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज आप इसको रहने देते हैं होल नंबर को। अब इसको क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं एलसीएम। तो कितना एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 5 30, कितना आ जाएगा 30, 2 से भाग दोगे तो 15, ये 5 से भाग दोगे तो 5 6 का 30, 6 4 का 24, ठीक है। 6 से भाग दोगे तो 6 5 30, अब सारी वैल्यू जोड़ दो, ये 18 सही 7/x है, ध्यान से देखना। तो ये 17 प्लस ये हो जाएगा 15 24 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 24 5 29, 15 44, 44 बटा कितना हो जाएगा 30, इसको डिवाइड करोगे तो 22/15 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 17 प्लस 22 से डिवाइड करो कितना बचेगा, एक सही 7/15, एक सही 7 बटा क्या बचेगा 15। एक सही 7/15, इसको एक साथ फिर कंबाइन कर लेते हैं तो 18 सही 7/15, और यही वैल्यूज दे रखा है 18 सही 7/x, ठीक है। तो ये वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो ये